झारखंड की राजनीति में कई नेता आए और कई नेता भी गए और झारखंड में एक अवैध कोयले के खनन के साथ साथ अवैध कोयले की बिक्री पर भी कई तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारों के पन्नों में सुर्खियां बटोरती रही। लेकिन आज तक कभी भी किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि ने सामने आकर ये नहीं कहा कि कोयला माफियाओं का पूरी तरीके से खात्मा होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि धनबाद एक ऐसा जिला है जहां पर आए दिन इस तरीके के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के खून खराबे होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जयराम महतो ने बिना किसी डर के वो खुल करके सामने आए हैं और बाघमारा में जिस तरीके से कोयला माफियाओं की ओर से डीएसपी पर हमला किया गया उसकी निंदा करते हुए कोयला माफियाओं को पूरी तरीके से बाघमारा से खत्म करने की बात कह दी है। अब उनके इस ऐलान और दो टूक के बाद जो है वो तमाम पार्टियां यानी कि खास तौर पर बीजेपी आजसू जिनका एक वर्चस्व बाघमारा गिरिडीह में है वो अब नेता डरे हुए हैं। लेकिन क्या इससे पहले कभी किसी नेता ने इस तरीके से कोयला माफियाओं को लेकर के खुल करके अपनी बात कही है? अभी इस वीडियो को सुनिए और खुद समझिए कि कैसे बिना किसी डर के जयराम महतो ने बता दिया है कि वो सही में अपनी ना तो विधायकी जाने से डरते हैं और ना ही अपनी मौत से डरते हैं। ये बातें वो खुद कहते हैं कि मैं अपनी जेब में लेकर विधायकी भी घूमता हूं और अपनी मौत भी जेब में लेकर घूमता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। ये वीडियो सुनिए और आप पहले खुद अंदाजा लगाइए। और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है कि प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बाघमारा से माफियाओं को, माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बाघमारा को एक शांत बाघमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है। इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, चूंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है बाघमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहां माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। तो कोयला माफियाओं को पूरी तरीके से खत्म करने की आज से पहले ना तो किसी ने बात कही है और ना ही किसी ने सवाल उठाया है। छत्तीसगढ़ में पत्रकार के परिवार के साथ जो हुआ उसको लेकर के पत्रकारों की सुरक्षा पर भी उन्होंने बोला है, वकीलों की सुरक्षा पर भी बोला है। हालांकि कई बार इन सारी चीजों को लेकर के आंदोलन होते रहा है, चाहे पत्रकार अपनी सुरक्षा को लेकर के आवाज उठाए या फिर वकील अपनी सुरक्षा को लेकर के आवाज उठाए, लेकिन अब तक किसी विधायक या जनप्रतिनिधि ने इस तरीके से दहाड़ नहीं लगाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक संपदा और कोयले की वजह से देश भर में पहचान रखती है, लेकिन कोयले का किस तरीके से अवैध कारोबार झारखंड में फल फूल रहा है और माफिया किस तरीके से हमलावर है पुलिस पर और पुलिस की नाक में दम किए हुए हैं, ये बाघमारा में साफ तौर पर उस दिन देखने को मिला जब माफियाओं की ओर से पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया और डीएसपी को घायल कर दिया गया। लेकिन इन सारी घटनाओं के बाद जयराम महतो चुप रहने वाले नहीं थे और यही वजह है कि उनकी यह दहाड़ जो है वो फिलहाल सामने आई है और कोयला माफियाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों के संगठनों को भी उन्होंने एक चुनौती दे डाली है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मामला कितना तूल पकड़ता है और क्या जयराम महतो की इस ललकार के बाद कोयला माफियाओं के अंदर किसी तरीके का भय जो है वो नजर आता है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।